घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। जब हनुमान बालक थे तब केसरी को उनके प्रमुख सुग्रीव ने कार्य के लिए बुलाया था। अंजना ने अपने बेटे की देखभाल की। अंजना के दूर रहने पर वायु, जो छोटी वानर का प्रिय था, उसकी देखभाल करता था। जब अंजना फल लेने के लिए जंगल में गई तो वायु हनुमान के साथ खेलेंगे। वह बच्चे की ओर रंग बिरंगे पत्ते और फूल लगाता। जब बच्चा उन्हें हथियाने की कोशिश करता तो वह उन्हें उड़ा देता। छोटा बच्चा पत्तियों और फूलों के बाद भागता है और नदियों और पहाड़ों के ऊपर जंगल के रास्ते का पीछा करता है। इस बीच अंजना घर आती और अपने छोटे बेटे को गायब पाती। हनु हनु वह चिल्लाती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उससे कितनी दूर थी। हनु ने अपनी माँ की पुकार सुनी और घर लौट आया। वायु एक हवाई कुशन बनाती है और हनुमान उस पर तैरते हैं। एक सुबह हनुमान बहुत भूखे उठे। वह खाना चाहते थे। उनकी माँ बाहर गई हुई थी। हनुमान ने कुछ फलों की तलाश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर उसने सूरज को उगते हुए देखा। सुबह का सूरज लाल लग रहा था। वह फल बहुत रसदार लगता है, हनु ने सोचा। वह झोंपड़ी से बाहर भाग गए और पास की पहाड़ी पर चढ़ गए। वायु ने उसे एक कोमल धक्का दिया। लो, छोटा साथी हवाई था। सूरज ने बड़े वेग से बच्चे को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वह छोटा सा साथी मुझ पर पागल बैल की तरह आरोप लगा रहा है, सूर्य देव ने सोचा। वायु को आश्चर्य हो रहा था कि उसका दोस्त सूर्य केवल एक बच्चे की दृष्टि से हिल रहा था। हनुमान जो अब अधिक गति से चलने लगे। सूर्यदेव चिंतित थे। सहायता सहायता, वह चिल्लाया। कुछ ही समय में देवताओं के राजा इंद्र ने अपने हाथी पर सवार होकर दर्शन दिए। यह कोई साधारण हाथी नहीं था। ऐरावत का रंग सफेद था और उसके 4 तुक थे। छोटे हनुमान के लिए इंद्र का हाथी एक खिलौने की तरह दिखता था। वह भूल गया कि वह भूखा था और हाथी के पीछे चला गया। इंद्र कहने लगे, दूर जाओ, तुम मुकरो, चले जाओ। इंद्र की चेतावनी को अनदेखा करते हुए हनुमान ने हाथी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। इंद्र ने हनुमान को अपने शक्तिशाली हथियार वज्र से धक्का दे दिया। हनुमान ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। वह जीत गया क्योंकि उसका चेहरा खिलने लगा। गिरते हुए बच्चे को देखकर वायुदेव घबरा गए। वह जल्दी से उसे अपनी बाहों में इकट्ठा करने के लिए चले गए। उसे लेकर वायु तेजी से एक गुफा के अंदर चला गया। जिस क्षण वायु ने खुद को गुफा में बंद किया, हवा बहना बंद हो गई। सांस के लिए पुरुषों और जानवरों में हलचल मच गई। इंद्र को पता चल गया था कि वे जानते हैं कि जीवित प्राणी बिना हवा के लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। वायु के बाद इंद्र दौड़े। इंद्र के बाद सूर्य दौड़ा। अन्य देवता सूर्य के बाद भागे। इंद्र के नेतृत्व में सभी देवताओं गुफा के बाहर इकट्ठा हुए वायु को बाहर आने की अपील की। इंद्र ने कहा, आपके पास एक अद्भुत बेटा है वायु, और वह निडर भी है। सूर्य ने कहा, जब वह बड़ा होगा तो हनुमान महान पराक्रम प्राप्त करेंगे। इंद्र ने कहा, मैं हनुमान को असाधारण शक्ति का वरदान देता हूँ। सूर्य ने कहा। इंद्र ने घोषणा की, मैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करता हूँ। वह अपनी इच्छानुसार बड़ा या छोटा हो सकता है। वह किसी भी रूप को ग्रहण कर सकता है। देवताओं में से एक ने कहा, मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। मैं उसे अमर बना दूंगा। इंद्र ने कहा। छोटे हनुमान पर बरसाए गए वरदान को सुनकर वायुदेव प्रसन्न हो गए। इस बीच छोटा साथी दर्द से उबर चुका था। फिर भी छोटे हनुमान को गले लगाकर वायु देवता का धन्यवाद करने के लिए वायु गुफा से बाहर आए। हवा चलने लगी। पुरुष और जानवर अब आराम से सांस ले सकते थे।
देवता खुश हुए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और अपने घरों को लौट गए। तभी हनुमान अपनी मां अंजना को पुकारते हुए सुनते हैं, हनु तुम कहाँ चले गए? वायु द्वारा प्रदत्त वायु कुशन पर तैरते हुए हनुमान तुरंत घर की ओर चल पड़े। जब हनुमान घर पहुँचे और अपनी मां को गले लगाया तो वायु मुस्कुराई। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।